तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नीगा का अटैक टकराने के कारण जो चैनल वो होता है उसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, जिसे देखने के बाद में तो जियाओ जिंग भी हैरान रह जाता है। और जनरल लुओ को इस प्रकार से मरता हुआ देखने के बाद में जो नीगा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मैंने इसे मार ही दिया, मैंने एयरफोर्स जनरल जो है उसे फाइनली ख़त्म कर दिया। पूरे 10 सालों तक मुझे इसके ड्रीम आते रहे, जब मैं अलग अलग तरीके से इसे मारती रही, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि फाइनली आज मेरे सामने वो दिन आएगा जब मैं इसे हकीकत में जान से मार दूंगी। लेकिन चलो फाइनली अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मर चुका है, तो अब यहाँ पर मरने की बारी जो है वो तुम्हारी है। देखते हैं अब तुम्हें यहाँ पर कौन मेरे हाथों से बचाता है। जियाओ जिंग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गाइस, अगर आप लोग जो है वो इस चीज़ को सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसे जियाओ जिंग का नाम कैसे पता है, तो आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर इसने जियाओ जिंग की मेमोरी देख ली थी। और अब नीगा की बात को सुनते के साथ ही अचानक से जो जियाओ जिंग होता है वो भी हंसने लगता है। और जियाओ जिंग को इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो नीगा होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो जियाओ जिंग से बोलती है कि तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो। और नीगा की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो नीगा से बोलता है कि मैं केवल इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि तुम्हारी मौत जो है वो तुम्हारे कितने ज़्यादा करीब आ चुकी है। फाइनली मैं अपने हाथों से जो तुम्हारा मॉन्स्टर कोर है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालूंगा। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो नीगा की तरफ अपना हाथ जो होता है वो बढ़ाने लगता है, जो देखते के साथ ही जो नीगा होती है वो अचानक से ही अपने एरो को उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। और अपने एरो को उसके ऊपर पॉइंट करते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे डराने के बारे में कैसे सोच सकते हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे बीस्ट मास्टर से डरूंगी जिसके कि बीस्ट उसके पास में ही नहीं है? लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चलो तुम्हें ख़त्म कर कर तुम्हारे काम को भी ख़त्म करते हैं। और नीगा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बीम जो होती है वो आकर सीधे नीगा के बो के ऊपर टकराती है, जिसका नीगा का जो बो होता है वो भी टूट जाता है। और जो वो बीम होती है वो दीवार को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और इस चीज़ को देखकर जो नीगा होती है वो भी गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगती है, और दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता कि ये पर्सन जो है वो इतना बड़ा कमज़ोर और बेवकूफ़ है कि ये उस फॉक्स को भी नहीं संभाल पाया। और नीगा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मेड्यूसा के ऊपर आ जाता है, जिसने कि जो मिरर केज होता है उसके अंदर एक होल बना लिया होता है। और उसकी तरफ भागते हुए मेड्यूसा से बोलती है कि मेड्यूसा इसे यहीं पर ही रोके रखना। जोशन का मेड्यूसा जो होती है वो उससे बोलती है कि चिंता मत करो, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जोशन का जो ओडिश होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर इनसे हार गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ हमें एक ड्रैगन शैडो जो होती है वो नज़र आने लगती है। और जियाओ जिंग जो होता है वो नीगा से बोलता है कि मैं जनरल लुओ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने मेरे लिए कुछ सेकंडों का जो टाइम है वो बाय कर दिया, नहीं तो मैं पक्का यहाँ पर तुम्हारे हाथों से जो है वो मरने वाला था। लेकिन चूंकि अब मुझे टाइम मिल चुका है तो इसीलिए अब तैयार हो जाओ तुम मरने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें फाइनली अब ख़त्म करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो नीगा होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास में ड्रैगन पावर है तो अगर तुम्हें लगता है कि ड्रैगन पावर होने के कारण मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ तो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अभी तुम्हारे सामने एक फियोनिक्स मास्टर को भी मारा है। और नीगा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम उसके सर के ऊपर जनरल लुओ की जो बीस्ट होती है उसे देखते हैं, जिसे देखने के बाद में तो एक पल के लिए खुद जो जियाओ जिंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। और जो नीगा होती है वो भी उसे देखकर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो सजाकू है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब वो पर्सन अभी भी जिंदा है? लेकिन मैंने तो अपनी आंखों के सामने उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जनरल लुओ होता है उसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और जनरल लुओ जो होता है वो नीगा से बोलता है कि नीगा सच में तुम आज भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, क्या तुम इस चीज़ को नहीं जानती हो? जिस टाइम पर कोई बीस्ट मास्टर जो होता है वो 9th लेवल का बीस्ट मास्टर बन जाता है तो उस टाइम पर वो अपनी जो बीस्ट की स्किल होती है उसे शेयर कर पाता है। जो सुनते के साथ ही अब जो नीगा होती है वो भी थोड़ी परेशान होने लगती है, और परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अकेली दो बीस्ट गॉड को यहाँ पर हरा सकूँ। नहीं, मैं इनका सामना जो है वो नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से पीछे हटना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नीगा होती है वो दोबारा से अपनी जो मिरर सील होती है उसका वहाँ पर इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। और उसे मिरर सील का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो जनरल वो होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ और इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर जियाओ सिंह भी उसे ओके बोल देता है। और अब जो चैनल लुओ होता है वो चिल्लाते हुए जो उसकी बीस्ट होती है उसे बोलता है कि सजागु चलो टाइम आ चुका है जो ट्रू शॉल फ्यूजन है उसके इस्तेमाल करने का। और अब चैनल लुओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास में से बहुत ज़्यादा फ्लेम जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, और अगले ही पल हमें वहाँ पर फ्लेम के बीच में एक बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिस कारण आसपास की जो जगह होती है वो भी टूट जाती है।
और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो जनरल लुओ होता है वो अपनी बीस्ट के साथ में फ्यूज हो चुका होता है, जिसका अपनी बीस्ट की ही तरह जनरल लुओ के दो फैदर जो होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, जिसका जनरल लुओ अब देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और अब जो जनरल लुओ होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि ब्रदर ब्लैक रोब, चलो हम लोग जो है वो साथ में मिलकर इस बीस्ट को ख़त्म करते हैं। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो सच में कितनी ज़्यादा अमेजिंग थी। मैं भी इस प्रकार की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे ज़रूर सीखना चाहूँगा। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ओडिश के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए जो नीगा होती है उससे बोलता है कि क्या तुम भी हार गई। जो सुनने के बाद में नीगा जो होती है वो उससे बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो इन दोनों को यहाँ पर नहीं हरा सकते। सही यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। और इतना बोलकर वो वहाँ से भागने ही वाली होती है, लेकिन तभी जनरल लुओ जो होता है वो जियाओ सिंह और लुओ ली के साथ में उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि ओ क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेड्यूसा होती है वो भी ओडिश के सामने आ जाती है। और ओडिश के सामने आते हुए उससे बोलती है कि तुम भी यहाँ से भागकर कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। जो सुनकर जो ओडिश होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता हूँ तो फिर मैं तुम लोगों से मरते टाइम तक फाइट करूँगा। और इतना बोलकर वो अपनी ग्रेविटी और जो थंडर एबिलिटी होती है उन दोनों का इस्तेमाल करता है। और तभी जो नीगा होती है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर फेल हो गए या फिर सक्सेस हो गए, वो चीज़ जो है वो हमारे इस अटैक के ऊपर डिपेंड करने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो भी अपनी मिरर ऑफ द फैंटेसी सील टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो होते हैं वो अपने पावरफुल अटैक जो होते हैं उसे एक साथ में मर्ज करना शुरू कर देते हैं, जिसका वहाँ पर एनर्जी का एक गोला सा बनने लगता है। और तभी जो जनरल लुओ होता है वो भी अपनी फायर का इस्तेमाल करने लगता है। और अपनी फायर का इस्तेमाल कर जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर ब्लैक रोब, क्या आप भी फायर के साथ में खेलना चाहोगे। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो जनरल लुओ से बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और उसके इतना बोलते ही लुओ ली जो होती है वो अपनी ड्रैगन पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और तभी जनरल लुओ जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो तो फिर इन्हें सबक सिखाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो भी ओके बोलते हुए सीधे अपना जो अटैक होता है उसे सीधे उन लोगों की तरफ कर देती है। और हम देखते हैं कि जनरल लुओ जो होता है वो उस अटैक के साथ भी फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ नीगा और जो ओडिस होता है उनका अटैक भी पूरी तरह से तैयार जो है वो हो चुका होता है। और अब हम देखते हैं कि जो जनरल लुओ होता है वो भी अपने अटैक को उन दोनों के अटैक की तरफ शूट कर देता है। और अब दोनों के जो अटैक होते हैं वो सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और अब जैसे ही दोनों अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें वहाँ पर एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका आसपास की जो ज़मीन होती है वो भी टूटने लगती है। और हम देखते हैं कि इस अटैक को रोकने में जो नीगा और जो ओडिश होता है उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती है। और वे दोनों जो होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि डैमिट ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जनरल लुओ का जो अटैक होता है वो उन दोनों से टकरा जाता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। और सीधे जनरल लुओ जो होता है वो उनके पीछे आकर एक काफ़ी शानदार एंट्री मारता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।